आज हम कॉमन लर्न में पढ़ेंगे एमपीएस 3 का टॉपिक है भारत में वर्ग असमानता का क्या स्वरूप है। किसी भी समाज में सामाजिक वर्गों का निर्धारण उसकी उत्पादन व्यवस्था के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर किया जाता है? उत्पादन की व्यवस्था के आधार पर किया जाता है। और वर्ग समाज को पहचान समाज के क्षैतिज विभाजन से प्राप्त होती है। क्षैतिज विभाजन अब आगे समझेंगे, देखते रहिए पूरा वीडियो। नए उत्पादन और नई उत्पादन व्यवस्था एवं संबंधों द्वारा नए सामाजिक आर्थिक वर्गों का जन्म होता है। यह नए उत्पादन या नए उत्पादन व्यवस्था जो है और उसके संबंधों द्वारा नए सामाजिक आर्थिक वर्गों का जन्म होता है। सामाजिक वर्गों की वास्तविक संरचना एक समाज को दूसरे समाज में बदलती रहती है। भारतीय कृषि, व्यापार, उद्योग, ग्रामीण व्यवस्था, शहरी व्यवस्था तथा यहाँ की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था पर ब्रिटिश शासन के प्रभाव के कारण बहुत से पुराने वर्ग खत्म हो गए, जैसे हस्तशिल्पी वर्ग, और कुछ नए वर्ग उत्पन्न भी हुए, जैसे सूदखोर, पूंजीपति, बुद्धिजीवी वर्ग एवं मध्यम वर्ग और मजदूर वर्ग। शहरी क्षेत्र में वाणिज्य, औद्योगिक अथवा वित्तीय पूंजी के आधार पर विशिष्ट विभाजन यानी कि वर्गीकरण किया गया। भारत के मामले में ऐसा संभव नहीं है। परंतु हमारे देश भारत में अंग्रेजी शासन आने के कारण यहाँ ब्रिटेन के पूंजीपति वर्ग का शासन आया। पूंजीपति वर्ग का शासन आया। कहाँ के पूंजीपति वर्ग का? ब्रिटेन की पूंजीपति वर्ग का शासन आया था। भारत एक पूंजीवादी व्यवस्था के संपर्क में आया, जिसके कारण यहाँ पूंजीपति वर्ग का जन्म हुआ। पहले नहीं था, अंग्रेजों के आने के बाद हुआ। इसमें सूदखोर, व्यापारी तथा उद्योगपति वर्ग शामिल है। कौन शामिल है? सूदखोर, व्यापारी वर्ग और उद्योगपति शामिल है। इससे पहले भारत में ब्रिटिश शासन में जो थे वो व्यापारी वर्ग था। ब्रिटिश शासन में क्या था? उससे पहले क्या था हमारे देश में? व्यापारी वर्ग था, परंतु उन्हें हम पूर्ण रूप से पूंजीपति नहीं कह सकते थे। ब्रिटिश शासन के समय में कृषि का व्यवसायीकरण हुआ। लोग अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भोजन उगाने लगे, फसल उगाने लगे किसान दूसरों के लिए। पहले अपने निजी उपयोग के लिए उगाते थे, अब दूसरों के लिए उगाने लगे। जो कृषि का जो है वो पूंजीवादी संबंध बने। कृषि के क्या बने? पूंजीवादी संबंध बने। भारत से कच्चा माल लेने और ब्रिटेन के तैयार माल को भारत की विशाल काय मंडी में बेचने के लिए अनेक प्रकार के उपाय किए गए। जिन क्षेत्रों में कच्चे माल की जो लागत थी वो कम थी, वहाँ पर गतिशीलता बढ़ा दी गई, जैसे कि वस्त्र, कपड़ा, चमड़ा, तंबाकू, इस्पात, चीनी, सीमेंट आदि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर व्यापार और अधिक फैल सकता था। इसीलिए अंग्रेजों ने वहाँ पर गतिशीलता बढ़ा दी। मारवाड़ी, गुजराती आदि व्यापारियों के कुछ समूहों ने यूरोपीय व्यापार कंपनी के साथ सहयोग करके लाभ कमाया और अपने संसाधनों को विनिर्माण क्षेत्र में लगाया। मतलब व्यापारियों के साथ मिलकर मुनाफा भी कमाया और अपने औजारों को, अपने उनके पास जो भी संसाधन थे उनको निर्माण के कार्य में लगाया और उनसे भी पैसे कमाए। परंतु यद्यपि 1914 तक ज़्यादातर पूंजीपति जो है वो यातायात और चाय के बागान के व्यापार को बढ़ाने में लगे रहे थे, परंतु 1914 के बाद बहुत सी इंडिया लिमिटेड कंपनियां खुली
जिन्होंने माचिस, सिगरेट्स, जूते, साबुन के कारखाने स्थापित किए। आज वे दैनिक जीवन में प्रयोग की जाने वाली सभी वस्तुएं उत्पादित कर रही है। उनकी पूंजी का अंदाज़ा लगाना भी कठिन है, क्योंकि उनकी पूंजी क्या है, असीमित है। उनका अंदाज़ा हम लगा भी नहीं सकते। अंग्रेज़ों के आने से पहले जो गांव थे वो आत्मनिर्भर गांव थे। आत्मनिर्भर गांव थे। सारे गांव की ज़मीन पर पूरे गांव का मालिकाना हक होता था, इकट्ठे मालिकाना हक होता था। ये पूरे गांव की ज़मीन होती थी। गांव में कोई जमींदार वर्ग नहीं था और ना भूमि पर किसी का कोई निजी मालिकाना हक था। परंतु अंग्रेजों ने भारतीय गांव के आत्मनिर्भर गांव समुदाय से जमीन का मालिकाना अधिकार छीनकर जमींदारों के हाथ में सौंप दिया और इस प्रकार अंग्रेजों ने जमींदार वर्ग खड़ा किया, जिससे उसके दो उद्देश्य पूरे होते। एक, आसानी से वो कर वसूल सकते थे, वसूली कर सकते थे, जिससे वे आसानी से कर वसूल सकते थे। और एक, भरोसेमंद राजभक्त खड़ा करना। उनको एक भरोसेमंद आदमी मिल जाता जो उनके लिए कार्य करता और जनता पर पूरा नियंत्रण रख सके। ऐसा उनको आदमी चाहिए था। आज़ादी के बाद यह व्यवस्था खत्म करने की कोशिश की गई भूमि सुधार कानूनों के द्वारा, परंतु यह खत्म ना की जा सकी। यह आज भी मौजूद है। आर्थिक संपन्नता, जो किसान अमीर है, जिनकी स्थिति मजबूत है, के कारण इनकी स्थिति आज भी मजबूत है। किसान समुदाय ब्रिटिश उपनिवेशवाद का मुख्य शिकार था। वह जल्द ही भूस्वामी और महाजन के चंगुल में फंस गया। किसान ने देखा वह अपनी ज़मीन का मालिक नहीं है, ना वह उस पर पैदा की गई फसल और अपनी श्रम शक्ति का मालिक है। इसके कारण किसान पर ऋण बढ़ता गया और वह ऋणग्रस्तता का शिकार होता चला गया, जिससे किसान न केवल जमीन से बेदखल हुआ बल्कि कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बेदखल कर दिया जाता था और वह बंधुआ मजदूरी करता था। यही वजह है कि समय समय पर किसान ने विद्रोह किए। स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार कानूनों के बाद भी अमीर किसानों द्वारा पूर्ण रूप से न्याय नहीं किया जा रहा है। आज भी उनकी हालत पिछड़ी हुई है और पिछड़ी हुई परंपराएं भी अभी तक कायम है। भारतीय मजदूर वर्ग पर भी ब्रिटिश उपनिवेशवाद का घातक प्रभाव पड़ा, परंतु मजदूर वर्ग ने संगठित होकर मिलकर अपनी आर्थिक और सामाजिक हालत सुधारने में असामान्य सफलता प्राप्त की। जो राजनीतिक संस्थाएं भारत को ब्रिटेन से विरासत में मिली, उनमें सिविल सेवाएं सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी। आज भी भारत में नौकरशाही प्रबंधन महत्वपूर्ण वर्ग है। भारत ने तेज गति से सामाजिक परिवर्तन का रास्ता चुना और नियोजन एवं आर्थिक संरक्षण का विकास कार्य के सक्रिय प्रतिनिधि होने के कारण नौकरशाही को बढ़ावा मिला और अपेक्षा के अनुसार परिवर्तन लाने के लिए एक यंत्र के रूप में नौकरशाही के अलावा भारत के पास कोई और विकल्प नहीं था। अगर उसे अपने देश में परिवर्तन लाना है तो उसे नौकरशाही को अपनाना ही पड़ेगा। इन वर्गों के अतिरिक्त भी भारत में लोकतंत्र शिक्षा के विकास के कारण अनेक व्यावसायिक विशेषज्ञ वर्ग है जो इससे संबंधित क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इस प्रकार से भारत में वर्ग असमानता का स्वरूप दिखाई पड़ता है,
लेकिन भारतीय संविधान समानता स्थापित करने के लिए हमेशा तत्पर है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और देखते रहिए मेरे आने वाले वीडियोस को। फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।